स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एडुटिक्स 34 पर। हम लोग अभी पंचपरगनिया का क्लास करने जा रहे हैं। कल इसकी पहली क्लास हुई थी जिस पर हम लोग पंचपरगना के वर्ण पर हम लोग डिस्कस किए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि वर्ण के द्वारा ही हम लोग इस सब्जेक्ट को, इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंचपरगनिया लैंग्वेज में काफ़ी वर्ण का उच्चारण, वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। किन किन वर्णों का प्रयोग होता है उन सभी को जानने के लिए वो चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो आप सभी जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले जितने वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा, जिसको हम लोग नाम भी कहते हैं या इंग्लिश में हम लोग उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में संज्ञा नाउन को पढ़ चुके हैं, कुछ दिक्कत होने वाले नहीं है। बस पंचपरगनिया में आपको इसके वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एट फर्स्ट हम लोग इसकी परिभाषा पर डिस्कस करते हैं। कोनो जिनिस कर नाम, कोनो प्राणी के नाम और कोनो जायगा के नाम के संज्ञा कहल जाएगा। सिंपल है कि कोई जिनिस मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी प्राणी का, जीवों का नाम और कोई भी स्थान का नाम, जायगा यानी स्थान, इसके नाम को ही हम लोग संज्ञा बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, यानी कोई भी नाम हो, दूसरे शब्दों में कोई भी नाम हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में कांची, हिमालय, गंगा, माइनो, पांच परगना, दूध, दही, छागीर, लुगा सभी संज्ञा है, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार के नाम है। कांची आप लोग वाकिफ होंगे, ये एक नदी का नाम है। हिमालय भारत का उत्तर में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की प्रसिद्ध नदी है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी। माइनो एक पक्षी का नाम है। पांच परगना, हमारे इस पूरे एरिया को पांच परगना कहते हैं, जो मुख्य रूप से रांची जिला का एक बड़ा क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। इसी एरिया का लैंग्वेज जो है उसे पंच परगनिया कहते हैं। दूध, दही, छागीर, लुगा ये सभी कुछ न कुछ वस्तुओं के नाम है, किसी जगह का नाम होगा या कोई प्राणी का नाम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर छागीर किसी प्राणी का, जीव का नाम है, तो इन सभी को हम लोग संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि पंचपरगनिया व्याकरण, इसके लेखक जो है मुख्य रूप से तीन बड़े लेखक है, परमानंद महतो जी, करमचंद्र अहिर जी और चंद्रमोहन महतो जी। तो इन तीनों के व्याकरण से हमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने कल ही बातें किए थे। तो इसका भेद के बारे में जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार से होते हैं। तो संज्ञा के भेद के लेखन एकता मत नेखें। ठीक है, कि तीन अलग अलग राइटर है बड़े बड़े, तो तीनों का एक जैसा विचार यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तीनों व्याकरण टाइप भिन्नु भिन्नु पवाइला। तो संज्ञा के बारे में, संज्ञा का जो भेद है, इसके विषय में भी अलग अलग जो है तीनों व्याकरण अलग अलग बातें बोलती है। ठीक है, जैसे वर्ण के संदर्भ में राव वर्ण हो या फिर भजान वर्ण हो, उसके संदर्भ में आपको तीनों महान लेखक के बारे में अलग अलग प्रकार से जानकारी देखने को मिलता है। तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं परमानंद महतो जी। ठीक है, परमानंद महतो जी याद रखिए पंचपरगनिया भाषा और व्याकरण के राइटर है। उसके अनुसार संज्ञा यानी नाम का तीन भेद होता है। ठीक है, इसका कितना भेद होता है? परमानंद महतो के अनुसार तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा हम लोग देखते हैं? तो एक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। बस तीन ही होता है इनके अनुसार, यानी परमानंद महतो जी के अनुसार केवल तीन ही संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब हिंदी में हम लोग जानते हैं कि जातिवाचक वो संज्ञा जिससे पूरे जाति का बोध होता है। ठीक है, जैसे किताब अगर कहा गया तो पूरे दुनिया में जितने भी किताब है, ठीक है, उसे हम लोग उस किताबों को हम लोग एक जाति का बोध कराते हैं, इसलिए वो एक जातिवाचक संज्ञा हुआ। कलम कहा जाए तो पूरे दुनिया का कलम, आम कहा जाए तो सभी प्रकार के आम। नेक्स्ट है स्कूल। ध्यान दीजिएगा, स्कूल मतलब दुनिया के सभी स्कूल का बोध हो रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा हो गया। स्कूल को किस तरह से लिखा जाता है इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, आमतौर पर पंचपरगनिया में जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो स्कूल इस तरह से लिखे जाएंगे, ना कि हिंदी में हम लोग लिखते हैं आधा स
स्कूल, इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो खास व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, यानी वो खास होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कोई खास हो, कोई विशेष हो, ऐसे स्थान या फिर कोई वस्तु हो गया, ठीक है, ऐसे प्राणी हो गया, उनके नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, जैसे रांची, रांची कहा जाए तो ये बहुत सारे रांची नहीं है, ये किसी भी प्रकार का अपना जाति का बोध नहीं करा सकता, कारण कि बहुत रांची नहीं है, रांची की संख्या एक है। सेम उसी प्रकार पटना, कांची नदी, दुनिया भर में एक ही कांची नदी है। हुमटा पहाड़, ठीक है, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल है। हुमटा पहाड़ आपको बुंडू के आसपास मिलेंगे। ठीक है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसको हम लोग गुणवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, यानी किसी नाम से, कोई भी नाम हो, उससे हमें किसी का भाव, किसी का गुण का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दोयला, माइया, ठीक है, दोयला, माइया, पियास, प्यार, ये सभी जो है भाववाचक, इससे किसी प्रकार का भाव निकलता है। प्यार एक भाव, प्रेम, प्यास, ठीक है, माइया, दया, ठीक है, ये सब से किसी प्रकार का भाव निकल रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए। परमानंद महतो के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, बट डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, इनके अनुसार तो संज्ञा केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार 2 रकम के संज्ञा यानी नाम होयला, बस 2 ही प्रकार के। और ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीजन बस इसलिए कि चंद्रमोहन महतो जी ने इसका नाम भी अलग अलग रखे हैं। ठीक है, आमतौर पर हम लोग 3 संज्ञा का भेद देखें, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये तीनों नाम आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, जिसे परमानंद महतो जी बोलते हैं। बट चंद्रमोहन महतो जी जीवा और अजीबा, ये 2 प्रकार से संज्ञा को बांटते हैं। इसे समझने के लिए जीवा यानी जीवों का बोध होता है, जितने भी नर नारी, बेटा बेटी, बाघ भालू, जिससे जो जीवित प्राणियों का बोध होता है, वो सभी जीवा में आ जाएंगे। और जो निर्जीव है, जैसे बही, काथा, लुगा, जितना भी निर्जीव है उसको अजीबा में रखेंगे। यानी दुनिया में और किसी भी प्रकार का जितने भी वस्तु है, जितने भी नाम सुन रहे हैं, आप उससे अंदाज लगाइए कि क्या वो जिंदा है, क्या वो जीवित है, सजीव है तो जीवा होंगे, और अगर वो मृत है, अगर वो निर्जीव है तो अजीबा में होंगे। बस ये 2 प्रकार के होते हैं। बट हमारे डॉक्टर करमचंद अहीर जी, उनके अनुसार संज्ञा का 5 भेद होते हैं, बिल्कुल हिंदी की तरह। ठीक है, 5 भेद होते हैं। यानी डॉक्टर करमचंद अहीर के अनुसार संज्ञा के हिंदी रकम 5 माइन होइला आहे। ठीक है, तो कौन कौन सा है वो हम लोग देखेंगे, और इसके बाद हम लोग एक लिस्ट भी देखेंगे अलग अलग संज्ञाओं का, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक का। उसके साथ साथ कुछ वैकल्पिक प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर टेलीग्राम का ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर करमचंद अहीर के अनुसार 5 संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जो आप हिंदी में पढ़ें सेम वही है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध, जैसे कि गाय, घोड़ा, कुकुर, बिलाई, चौरई, सांप, फेंगा, मुंडा, कोयरी, चिमटी, इससे एक जाति का बोध होता है। ठीक है, गाय कहा जाए तो संपूर्ण गाय का बोध होगा, घोड़ा कहा जाए तो संपूर्ण घोड़ा का, सभी घोड़ा का बोध होगा। कुकुर कहा जाए तो पूरे दुनिया का कुकुर का, कुकुर यानी कुत्ता का बात कर हो रहा है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी खास व्यक्ति का बात हो, खास जगह का बात हो, खास प्राणी का बात हो। सोमरा किसी का नाम हो, पार्टिकुलर नाम हो। बुधु, कोलकाता, हुमटा, रासा, रामायण, बुंडू, ये सब एक पार्टिकुलर जगह या नाम है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, द्रव्यवाचक ये क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी भी वस्तु को हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं। जैसे धान, चाउर, किताब, छाता, खार, धुरा, चीनी, हरी, ये सब को हम लोग वजन कर सकते, वेट कर सकते किसी अलग अलग रूप से। अगर हम यहाँ पर बोले पानी, तो पानी भी एक द्रव्यवाचक ही है, इसको हम लोग मीजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको लीटर में मीजर कर सकते हैं। दूध, तेल, सभी द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूह यानी ग्रुप का बात हो रहा है,
तो ऐसा नाम, ऐसा संज्ञा जिससे आपको किसी ग्रुप का बोध होता है, किसी समूह का बोध होता है, किसी झुंड का बोध होता है, वो समूहवाचक होगा। जैसे बाजार, काफ़ी लोग रहते हैं। बारात में, मेला में, झोंपा, ठीक है, कोई फल है, ठीक है, उसका झोंपा किसको बोलेंगे? बहुत सा, एक फल है, एक डाली में बहुत सारे फल है, तो उसको झोंपा कहा जाता है। यानी उसमें भी बहुत सारे बोध हो रहे, तो झोंपा भी समूहवाचक है। उस प्रकार हुंडा, झुंड, पात्रा, पेठिया, अखड़ा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अंतिम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिससे किसी भाव का बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये तीन होते हैं परमानंद महत्व के अनुसार, जबकि करमचंद अय्यर के अनुसार इन तीनों के अलावा द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो भाववाचक पर हम लोग तभी भी डिस्कस किए थे कि भाववाचक संज्ञा है जिससे किसी भाव का गुण का बोध होता है, जैसे दुख, सुख, लंबाई, चौड़ाई, हंसी, खुशी, भाईचारा, रोमांस, भावना, ये सब का बोध होता है। ठीक है, वो हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, पियास, माया, दया, तभी भी डिस्कस हम लोग किए थे इससे पहले। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं संज्ञा का भेद को एक लिस्ट के रूप में देखते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में जिसमें एक जाति का बोध होता है, पूरे संपूर्ण जाति का। नदी मतलब दुनिया का नदी, ठीक है, देश, गाछ, वन, स्कूल, गांव, शहर, तारा, इस प्रकार और सारे हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक में किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का बोध होगा, जैसे राम, श्याम, गोपी, गंगा नदी, सूरज, कांची नदी, बाबूलाल, मंगरी, ये सब किसी पार्टिकुलर नाम हो रहा है, विशेष नाम का बोध हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार द्रव्यवाचक में जो नाप तोल की वस्तुएं, चाउर, धान, दाल, तियन, कलम, धोती, चीनी, कांचा, ये सभी द्रव्यवाचक है। समूहवाचक में अगर देखा जाए तो समूहवाचक में जिसमें ग्रुप का बोध होता है, बाजार, पेठिया, किलास, मेला, गोठ, भीड़, बारात, जुलूस, ये सभी होंगे। और भाववाचक में जिससे भाव या गुण का बोध होता है, प्रेम, दुलार, सत्य, करुणा, ज्वलन, रीझ, ये सभी होंगे। ठीक है, साथ साथ उसके साथ साथ दर्द, हंसी, ये बहुत सारे जिसमें भाव का बोध होता है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ है नीचे में, उसे भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह से आपको रीजनल लैंग्वेज की वीडियोज मिलते रहेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इसकी संख्या काफ़ी कम है बट थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, नापतोल की बात हो रहा है। ऑप्शन में चीनी, कुदेक, भाई और राम। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक किसको नाप तोल सकते हैं? बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, चीनी। ठीक है, समूहवाचक यानी ग्रुप वाला बात हो रहा है, श्याम, सूरज, रोटी, मेला। क्या होंगे इसकी सही जवाब? ऑप्शन डी, डी इसका राइट आंसर होंगे, मेला। मेला एक समूह का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भौजी, लांबा, रमेश, कोनो नहीं। तो क्या है व्यक्तिवाचक? यानी पार्टिकुलर व्यक्ति का बोध होना चाहिए, एक विशेष। तो यहाँ पर विशेष नाम दिया हो रमेश, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रमेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा है कि भाववाचक जिससे भाव कोई बोध होता है, ठीक है, गुण का बोध होता है। छुआ, प्रेम, लघु, चांद, क्या होंगे इसका आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होंगे, प्रेम। ठीक है, प्रेम एक भाव को दर्शा रहा, तो भाववाचक संज्ञा होंगे प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिंग और उसके बाद हम लोग और बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वचन पढ़ेंगे यानी लेखा का बात करेंगे। उसके बाद सर्वनाम यानी अवजीकर बात करेंगे। विशेषण यानी गुणक का हम लोग इस तरह से आगे हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।